बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ रफ़ीक और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अडोबी इलस्ट्रेटर में उर्दू टाइपिंग कैसे की जाती है और इसके अलावा कैलोग्राफी ब्रश टूल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ अरेजर टूल और ज्वाइन टूल। तो बिना किसी देर के चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो जैसे ही हम अपने शेपर टूल पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होता है। हम इसको बार बार सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अलग से पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लेते हैं शेपर टूल। शेपर टूल क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। शेपर टूल बेसिकली एक शेप बनाता है कि अगर आपने कोई भी शेप बनानी है जल्दी जल्दी में तो वो आपकी गलत शेप को भी बेहतर कर देता है, ठीक कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इधर सर्कल ड्रा करता हूँ, एक बुरा सा। तो ये देखें, यहाँ पे सर्कल ड्रा हो गया, ये पॉलीगन हो गया। रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये देखें रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अब अगर मैं ट्राई ड्रा करता हूँ तो ये देखें सीधा सीधा ट्राई ड्रा हो गया। अब अगर मैं एक वो पॉलीगन टूल ड्रा करता हूँ तो ये देखें इस तरह से ये ड्रा हो जाता है। तो ये था जी शेपर टूल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इनको रिमूव करते हैं। मैं जल्दी जल्दी से इन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, बेसिकली आप लोग बोर हो रहे होंगे टूल बार पे। टूल बार को बताने का मकसद ये है कि जिस वक्त हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आपको हर टूल के बारे में पता चलना चाहिए। फिर आपको बैक पीछे जाके दोबारा टूल के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टूल बार एक तरह से ऐसे है कि जैसे हम अगर किसी मैकेनिक की शॉप पे जाते हैं तो उसके पास एक स्क्रू ड्राइवर, रेंच और प्लास वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अब वो उसके पास वो उसको तो पता होता है कि मैंने किस जगह पे रेंच का इस्तेमाल करना और किस जगह पे प्लास का। अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, कहीं रेंच नहीं चल रहा तो हम वहाँ प्लास से भी काम लेते हैं। तो वो है ना इस तरह से जो है ना जुगाड़ लगाते हैं कि गलत टूल लेके उसको बस इस अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन उससे हमारा काम ठीक नहीं बनता, देर भी होती है और उसके वजह से हमारे हम जो नट या बोल्ट ओपन कर रहे होते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से ये आपको टूल बार बताने का मकसद यही है कि आपको हर टूल का पता हो कि कौन सा टूल कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हम, क्योंकि काम तो वैसे भी हो जाता है। जैसे ये मैंने अभी रेक्टेंगल शेपर टूल से ड्रा किया और रेक्टेंगल अलग से भी है और ट्रायंगल शेपर टूल से भी ड्रा हो गया और अलग से भी है। लेकिन इन चीज़ों को समझने का मकसद यही है कि ये हर चीज़ का एक अलग वो है, अलग जगह पे यूज़ है। वो यूज़ आपको समझ आए इंशाल्लाह आगे चल के। तो जी देखते हैं अब पेंसिल टूल। पेंसिल टूल ऐसे है कि एक फ्री हैंड टूल है। आपको जैसे पेन टूल के साथ आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, इसके साथ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये अल्फ़ाबेट ये ऐसे। तो ये देखें जैसे कि अब मैं इधर एक फ्लावर बना देता हूँ आपको बुरा सा। एक इस तरह से ये पेंटिंग है, स्टार बनाते हैं। ये देखें जी हमने एक अच्छा बुरा सा स्टार बनाया, अजीब सा, ये चीज़ है। तो ये था जी पेंसिल टूल। अब हम इसके साथ कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कहीं पे हम इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़रूरी है कि हम हर टूल की प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हमें फ़ौरन याद आएगा कि ये टूल यहाँ पे इस टूल की ज़रूरत है और ये काम उसी टूल से हो सकता है। अच्छा जी, तो इसके बाद आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल जैसे ही हम लेते हैं तो मैं आपको इसका भी इस्तेमाल बताता हूँ। जैसा कि ये हमारी एजिस बहुत शार्प है तो इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ऐसे ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे मज़ीद इसको जो है ना एजिस करने के लिए ये देखें जैसे ही इसको मैंने स्मूथ टूल को यूज़ किया है तो ये देखें, ये देख सकते हैं आप इसकी
तरह से जो है ना इसकी एजेस शार्प होती हैं, शार्प एजेस को स्मूथ किया जाता है। ये देखें जैसे ही मैं इधर कर रहा हूँ, ये देख, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसके बाद है जी पाथ इरेजर टूल। तो इस पे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं पहले इनको रिमूव करूँगा। यहाँ से मैं एक स्टार ड्रा करता हूँ, ये। तो इधर मैं यूज़ करूँगा पाथ इरेजर टूल। इसके लिए मैं इसको जहाँ जहाँ पे भी इसको यूज़ करूँगा वहाँ से ये पाथ रिमूव कर देगा। ये देखें जैसा कि ये देखें। अब मैं इसको ये देखें, ये अलग हो गया इसका पाथ। और अब मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और मैं फिर लेता हूँ पाथ इरेजर टूल। ये देखें, ये आपको नज़र आ गया होगा इधर, इसमें स्पेस बन गई है। इसी तरह से अगर मैं इसमें मज़ीद इसको यूज़ करता हूँ, ये देखें, ये ऊपर से ख़त्म हो गया ये, ठीक है जी। तो अब इसी तरह आ जाता है इधर ज्वाइन टूल। ये पाथ रिमूव करता है और ये ज्वाइन करता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये ज्वाइन हो गया। ये देखिए, ज्वाइन टूल को मज़ीद समझने के लिए मैंने आपके लिए एक और पेज रेडी किया है, ये। तो इस पे हम पहले तो ये देखें, ये हम ज्वाइन टूल लेंगे और इस पे जैसे ही सर्कल करेंगे तो ये ज्वाइन हो गया। इसका दूसरा तरीका पेन टूल से भी है। जैसे ही हम पेन टूल लेते हैं यहाँ से, तो एक क्लिक हम यहाँ पे करेंगे और सेकंड क्लिक हम यहाँ पे करके इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखें जैसा कि ये ज्वाइन हो गया। और इसके अलावा हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये ज्वाइन आ गया। ये ज्वाइन करेंगे और ये ज्वाइन हो गया। लेकिन ये ज्वाइन तो हो गया, अब ये देखें ये एक अलग से शेप में हुआ है। इसका एंगल और है और इसका और है, लेकिन इसने अलग से इसको ज्वाइन किया। तो जैसे ही हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अब हम राइट क्लिक करके एवरेज पे जाएंगे तो हम यहाँ से बोथ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। इन दोनों के कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन हुए हैं। अब इनमें और उसमें ये एक एंकर पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हुए हैं और ये इनका एंकर पॉइंट अलग से बना है, एक ये और एक ये देख सकते हैं। तो ये थी जी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।